जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से त्रिकोणमिति में क्लास 10 के त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्वसमीका किसको कहते हैं। उसके बाद इसमें जितने भी सूत्र है उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद इस के सूत्र को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सॉल्व करेंगे 8.4 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि अगर आपके पास बुक है तो बुक को ज़रूर सामने में रखिए। बुक को सामने में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके पहले हमने आप लोगों को 8.3 के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में दिया है। तो आइए हम लोग समय बिना गंवाए शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भैया कि सर्वसमीका हम लोग किसको कहते हैं, सर्वसमीका हम लोग किसको कहते हैं। तो सर्वसमीका के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह भी एक समीकरण ही है। क्या है? एक समीकरण है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जो कि चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, सर्वसमीका कहलाती है। सर्वसमीका कहलाती है। तो इसको याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है ना। अब जैसे देखिए सर्वसमीका ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़े हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस तरह का कम से कम 9-10 फार्मूला आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। ये भी आपका सर्वसमीका ही है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग जान रहे होंगे। अब जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ने जा रहे हैं सर्वसमीका, तो वो सर्वसमीका आपका इस तरह का होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे आपका 3 फार्मूला बनता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला, इससे 2 फार्मूला और इससे 2 फार्मूला और इससे 2 फार्मूला और, तो कुल मिला के आपका 9 फार्मूला बनता है। तो 9 फार्मूला को हम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। तो इसके प्रूफ को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक ट्रेंगल में जाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रेंगल में, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री और इसमें जो है ए और बी और सी हम लोग नाम दे दिए, और यहाँ पर एक एंगल हम लोग थीटा रख लेते हैं। तो थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और थीटा के संलग्न भुजा को हम लोग बेस कहेंगे और इसको एच कहेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर जो होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ जो है एच स्क्वायर से भाग दे दिया। एच स्क्वायर से भाग देने पर तो ये क्या हो जाता है, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाता है, और यह बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर कट गया तो क्या आपको मिला, 1 मिला। क्या मिला भैया, 1 मिला आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर और एच स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यह p बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको याद होगा p बाय एच को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। जरा फिगर में आके देखिए, यहाँ फिगर में अगर हम साइन थीटा लिखते हैं
तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p बाय h लिखेंगे, याद ही होगा। अब कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b बाय h लिख सकते हैं। और टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह p बाय b लिख सकते हैं। अब उसी तरह से कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा कॉट थीटा को इसका उल्टा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमको मिल रहा है साइन थीटा का स्क्वायर और यह कॉस थीटा का स्क्वायर मिलता है जो कि 1 के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं इक्वल टू 1। और यहाँ पर ध्यान रहे कि साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर आप गलती से भी नहीं लिखिएगा, क्योंकि यह दोनों एक ही है और इसीलिए एक ही स्क्वायर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है और इसी फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बनता है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको आप उधर कर दीजिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखे रहिए और साइन स्क्वायर थीटा को ही उधर कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे हमने कहा था दो फार्मूला और बनेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कहा था हमने दो फार्मूला और बनेगा, तो दो फार्मूला हमारा और बन गया। अब हम लोग अगला फार्मूला निकालने के लिए, इस पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अब जो है दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, पी स्क्वायर से भाग देने पर। तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग दे देंगे, अब बी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर से भाग दे देंगे और एच स्क्वायर को भी पी स्क्वायर से भाग दे देंगे। जब यहाँ पर भाग दे देते हैं तो ये 1 हो जाता है, ये b बाय p होता है का होल स्क्वायर होता है। अब बराबर यह h बाय p का होल स्क्वायर होता है। आप इस ट्रेंगल को देखिए, इस ट्रेंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को माफ करेंगे, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं b बाय p लिख सकते हैं, और h बाय p जो होता है आपका कोसेक थीटा को h बाय p लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर रख देते हैं, तो ये 1 तो रहेगा ही। ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हमारा और बन जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1 को कहेंगे राइट साइड चले जाओ और कोसेक थीटा को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में आया तो माइनस, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 राइट साइड में गया तो -1। अब फिर -1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमको मिल जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, जो माइनस है उसको प्लस में कर दिए, जो प्लस में है उसको माइनस में कर दिए, और उसके बाद इधर माइनस में है तो इसको हम लोग प्लस में कर दिए। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हमारा और बन जाता है। इसी से हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यह कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो ये 3 फार्मूला इससे भी आपका बन गया। और यहाँ पर देखिए यही फार्मूला का डिस्कस हमने यहाँ पर आपका किया था, ये फार्मूला हमको मिल गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अब क्या किए, एक बार हमने यहाँ एच स्क्वायर से भाग दिया, एक बार हमने पी स्क्वायर से भाग दिया दोनों तरफ, अब पी का भी काम हो गया। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो बी स्क्वायर से जब भाग दे देंगे तो पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, और यह बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, और यह एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह p/b जो होता है tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये कट के हमारा 1 हो गया, और यहाँ h/b जो होता है यह आपका सेक थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला हमको और मिल गया। अब tan को कहिए राइट साइड चले जाएगा, तो 1 इधर रह जाएगा अकेला, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला और बन जाता है। उसके बाद अगर हम tan को इधर रहने दें, tan स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो इस तरह से 9 फॉर्मूले का जन्म हो जाता है। इसके साथ साथ आपको जो याद रखना है कि साइन थीटा को हम लोग 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस थीटा को हम लोग 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और एक जो है साइन थीटा/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और ज़्यादा इसी का उपयोग होता है, याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा/कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा को 1/टेन थीटा लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कॉस थीटा/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और यह सेक थीटा की बारी आएगी तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो इतना सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसके अलावे ट्रिगोनोमेट्री में आप जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो सबको भी ध्यान में रखिएगा। तो आपका ये जो है एक्सरसाइज 8.4 का सारा प्रॉब्लम आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 में। तो 8.4 का कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किस में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ चलते हैं हम लोग पहला नंबर में। तो पहला नंबर में हमारा क्या है भैया, यह जो साइन ए है इसको कॉट ए के पदों में हमको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम साइन स्क्वायर ए लिखें तो इस पर रूट डाल देंगे, तभी यह साइन ए के बराबर होगा। उसके बाद देखिए इसको हम लोग 1/कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला में आपको बताया है, साइन थीटा को 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा लिखेंगे। अब स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1+कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में 1/1+कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो ये हो गया आपका कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। क्या कह रहा है? कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब कि साइन को घुमा फिरा के ऐसे ले गए कि यह कॉट ए के पदों में आ गया। जैसे यहाँ थीटा कर दिए हैं, यहाँ ए लिखिए आप, चूंकि ए से यहाँ शुरू है आपका, तो ए लिख देंगे हम लोग। अब दूसरा नंबर आपका कहता है सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए को हम लोग सेक ए को आप ऐसे लिखिए कि √सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सेक स्क्वायर ए जो होता है 1+टेन स्क्वायर ए होता है। अब टेन स्क्वायर ए को हम लोग, यानी टेन को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1/कॉट थीटा के रूप में, यानी कि यहाँ पे 1+1/कॉट स्क्वायर ए के रूप में हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया, सेक ए जो है कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर दीजिए थोड़ा सा। कॉट स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए अब +1 आ जाएगा, ये रूट के अंदर में रहेगा। और इसको अच्छा से लिखना चाहते हैं तो √कॉट स्क्वायर ए +1 लिखिए, और रूट हटा तो स्क्वायर भी हट गया, यहाँ पर सिर्फ कॉट ए बच गया।
तो थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े तो सॉल्व भी कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर तीसरा नंबर आपका कहता है कि tan a को cot a के पदों में लिखें, तो सीधा है भैया 1/cot a हम लिख देंगे, तो cot a के पदों में यह आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एंगल A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में लिखिए, है ना। किसके पदों में? sec A के पदों में। तो सबसे पहले साइन की बात आती है, तो साइन A को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर A जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर A होता है। अब कॉस को हम लोग देखिए सेक A में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1/सेक थीटा लिखते हैं अगर कॉस थीटा है। तो यहाँ कॉस A है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर A लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका साइन A जो है सेक A में आ गया। इसको और बढ़िया तरीके से हम लोग सेक स्क्वायर A माइनस 1/सेक स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब नीचे से अगर हम नीचे का रूट हटाते हैं तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर A माइनस 1, इस पे खाली रूट डालिए। अब फिर उसके बाद बाय लिख दीजिए, सेक A लिख दीजिए। तो यही आपका इसमें से जो आंसर मिले उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर आपका क्या है? कॉस A। तो कॉस A देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर A है, तो इसका तो हम लोग जान ही रहे हैं कि कॉस A को 1/सेक A लिख सकते हैं। अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, तो 1/सेक A हो जाएगा आपका। इसके बाद तीसरा नंबर आपका सेक A के पदों में लिख दिए। इसके बाद तीसरा आपका tan A है, तो tan A को हम लोग साइन A/cos A लिख सकते हैं। अब यहाँ ने तो या तो ऐसे लिखिए, ना तो सबसे शॉर्ट बात यह है कि इसको आप tan स्क्वायर A लिख दीजिए। रूट में डालेंगे तो tan स्क्वायर A हो जाएगा। अब तो tan स्क्वायर A को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हो गया, सेक A में यह भी आ गया आपका। उसके बाद देखिए बड़ा आसान सब है, कॉट A लिखना है, तो कॉट A को सेक A के पदों में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं 1/tan A होता है यह। और इसके बाद देखिए tan A को अभी तुरंत लिखे हैं ताज़ा ताज़ा, तो ये 1/√सेक स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद कॉट के बाद आता है सेक की बारी, तो सेक A को तो लिखना नहीं है। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर A की बारी आती है, तो कॉस A की बारी आती है, तो कॉस A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/साइन A लिख सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला है, तो 1/साइन A लिख दीजिए। और उसके बाद साइन A को अभी हम लोग तुरंत लिखे हुए हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि व्युत्क्रम कर दीजिए। सेक A ऊपर चला जाएगा और इसके बाद सेक स्क्वायर A माइनस 1 जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है, क्या दिया गया है देख लीजिए, बुक आप ज़रूर अपने पास रखिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब बाय क्या है आपका? कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यही दिया गया है। तो इसको देखिए हमने पिछले पूरक कोणों में आपको इस तरह का प्रॉब्लम डिस्कस किया था, जिसको हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो छोड़ देंगे। अब फिर यह जो साइन स्क्वायर 27 है, तो इसको साइन स्क्वायर हम 90 में सोचेंगे कितना माइनस करें कि 27 हो जाए। तो 90 में हम लोग अगर 63 माइनस करते हैं तो यह आपका 27 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कॉस स्क्वायर जो है 17 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 में कितना माइनस करें कि 17 बच जाए।
तो 90 में हम लोग 73 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 17 बच जाएगा। अब प्लस लिखकर cos स्क्वायर 73 डिग्री लिख देंगे हम लोग। अब याद कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपका cos थीटा होता है। तो यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमारा cos में क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये जो होता है आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री हो जाता है। अब जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा आपका कुछ भी हो, मान लीजिए 63 ही है, तो दोनों तो 63 ही ना है, दोनों आपका सेम है ना, इसीलिए 1 लिखेंगे। यहाँ भी 73 है, दोनों सेम है तो 1 लिखेंगे। 1 1 खत्म हो गया तो बच गया 1, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। तो 3 का 2 नंबर आप बुक को देखिए, इसमें दिया गया है साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और उसके बाद साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे हम लोग, ये साइन 25 डिग्री को छोड़ देंगे। ये जो cos 65 है ना, तो cos को हम लोग 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। तब ये 90 माइनस 25 लिखेंगे तो ये 65 होगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो माइनस करके देख लीजिए, घटा के देख लीजिए। अब फिर यहाँ पर cos 25 डिग्री है, इसको छोड़ देंगे। ये जो साइन 65 है तो इसको हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री करेंगे तो ये आपका 65 ही आएगा। अब यहाँ पर हमारा साइन, यहाँ बराबर का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से लिखना है। तो साइन 25 डिग्री और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा में आता है, यानी कि साइन 25 डिग्री हो गया। और यह cos 25 डिग्री तो रहा ही आपका, और ये जो है आपका cos 25 डिग्री हो गया। अब इसी को हम लोग साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 2 बार साइन 25 है, साइन 25 है। अब प्लस इसको हम लोग cos स्क्वायर 25 लिखेंगे। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है यह क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। तो 4 नंबर में हमको सही विकल्प चुनना है। तो 4 नंबर में देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 4 का 1 में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 9 कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है। अब याद कीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा के जगह पर ए आ गया है तो भी 1 ही होगा। तो 9 इंटू 1 होगा, इसका डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, 1 होता है। तो ये हमारा 9 आ जाता है। और 9 जो है आप देखिए ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा इसका 2 नंबर ये कहता है कि 1 प्लस टेन थीटा है ना, देख रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा है, अब प्लस आपका सेक थीटा है। अब फिर इसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा है अब माइनस कोसेक थीटा है। अब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 तो लिखेंगे ही, और टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना, शुरू में ही हमने ये फॉर्मूला को डिस्कस किया था। यहाँ 1 हो गया। अब फिर उसके बाद कॉट थीटा को 1 बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और उसके बाद कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है एलसीएम आपका हो गया कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
+1 हो गया। और यहाँ साइन थीटा अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो यहाँ 1 के जगह पर साइन थीटा चला जाएगा और ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि ध्यान दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक टर्म मानिए। क्या मानना है? एक टर्म। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक टर्म। तो कोई टर्म +1 कोई टर्म -1, तो ये आपका a प्लस बी और a - b पर जाके बैठ जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a² - b² होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब बटे, अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए, इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं? यह लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा, अब फिर उसके बाद +2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब फिर उसके बाद यहाँ पर -1 लिखिए और उसके बाद यहाँ नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया आपका। अब यहाँ पर देखा जाए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, या नहीं तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा यह भी आपका 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब +2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बचा यहाँ पर और -1 भी बचा और इसको डिवाइड हम कर दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। तो ये +1 है और यहाँ -1 है, कट जाएगा। उसके बाद देखिए, अब तो ये बच गया आपका क्या? सिर्फ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। इसको डिवाइड कर दीजिए आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। तो यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो ये बच गया आपका सिर्फ 2। तो 2 जो है आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए यहाँ पर सी में मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। तो 3 में हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका sec a प्लस 10a दिया गया है। अब फिर उसके बाद 1 - sin a दिया गया है और ये पूछ रहा है किसके बराबर है भैया। तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सेक फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ ना कुछ करिएगा ही आप लोग, है कि नहीं? जैसे सेक ए के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि 1/cos a लिख सकते हैं और tan a को क्या लिख सकते हैं? sin a/cos a लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए कि यहाँ पर 1 - sin a को रहने दीजिए। अब इधर अगर हम cos a एलसीएम ले लें तो यहाँ पर लघुत्तम ले लें तो 1 + sin a हमारा ये होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई है 1 - sin a का। अब याद कीजिए फिर हमारा 9 का फॉर्मूला, a + b एक बार हो, अगर a - b एक बार हो तो इसको क्या लिखते हैं? a² - b² लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी है। तो 1 + sin a और 1 - sin a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर - sin a का स्क्वायर। अब बटे क्या हो गया? cos a हो गया। अब देखिए कि 1 - sin² a, 1 - sin² a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए आप लोग। ये लिख सकते हैं हम लोग cos² a लिख सकते हैं। अब बाय हो गया cos a हो गया। अब cos² a का मतलब क्या होता है? cos a इंटू cos a। अब बाय क्या हो गया? cos a। तो ये cos a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? सिर्फ cos a मिलता है। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि ऐसे और ऐसे स्क्वायर को कटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गो था, यहाँ एगो कट गया, स्क्वायर ए को हटा दिए, खा लिए, तो cos a सिर्फ बच गया। तो cos a हमको जिस ऑप्शन में मिलेगा उसी को हम लोग सही कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए डी में हमारा सही आंसर मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में हम क्या देख रहे हैं कि 1 + tan² a है, अब बटे 1 + cot² a है आपका।
तो यह किसके बराबर है? तो इसको क्या करिए कि 1 + tan स्क्वायर ए को चुपचाप सोने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। और इसको क्या कीजिए कि cot स्क्वायर ए को 1/tan स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब इसके बाद इसको तो चुपचाप रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है ना। tan 1 + tan स्क्वायर ए को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम tan स्क्वायर ए एलसीएम ले लें तो ये 1 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा tan स्क्वायर ए को, अब +1 हो जाएगा, है ना। ये आप समझ रहे होंगे, 1/1 समझ के हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आपका 1 + tan स्क्वायर ए हो गया। इसके बाद देखिए tan स्क्वायर ए +1 है, इसको 1 + tan स्क्वायर ए भी लिख देंगे तो किसी को आपत्ति नहीं होगा, है ना, कोई आपको नहीं मारेगा। और उसके बाद tan स्क्वायर ए जो है आपका ऊपर चला गया और ये दोनों जो है आपका कट के फाइनली आपको क्या मिलता है? tan स्क्वायर ए मिलता है। तो tan स्क्वायर ए हमारा जो है कहाँ पे है? कहाँ पे है भैया? इसमें आपका डी में मिल रहा है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। ये निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो यह आपका जितना भी एंगल इसमें देख रहे हैं ना, थीटा ए, ये सब आपका क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो है ये सभी फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, आप इसको याद रखिए। तो इसकी मदद से हम लोग जो है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपका जैसे देखिए कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो इसमें हम लोग LHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। अगर हम इसमें टारगेट क्या होता है कि इसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ऐसा भी होता है कि राइट हैंड साइड वाले को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला नियम क्या है कि LHS जब लिखते हैं तो प्रॉब्लम को आप उतार लीजिए। तो ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आप लिख दीजिए। अब देखिए कोसेक थीटा को आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं, थीटा है, और कॉट थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हम लिख दिए और इसका होल स्क्वायर है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर LCM जो है आपका साइन थीटा हो जाता है, ऊपर पे 1 - कॉस थीटा बचता है और इसको जो है होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। इसके बाद 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे में जो हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको जो है आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये लिख दिए हम लोग। इसके बाद देखिए ये जो ऊपर पे है अंश में, तो 1 - कॉस थीटा और इसको 1 - कॉस थीटा 2 बार लिख लिए। अब ये जो है आपका, इसको आप 1 स्क्वायर समझ सकते हैं। अब याद कीजिए फॉर्मूला a² - b² बराबर a + b एक बार लिखते हैं और a - b लिखते हैं। यहाँ a के जगह पे 1 है और b के जगह पर कॉस थीटा है, तो इसलिए हम लोग एक बार 1 + कॉस थीटा लिखेंगे और एक बार 1 - कॉस थीटा लिखेंगे। तो 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा यहाँ पर कट जाता है, तो बचता है हमारा 1 - कॉस थीटा बाय 1 + कॉस थीटा आपको मिलता है, जो कि RHS के बराबर है। तो अंत में हम लोग क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड, ये लिखकर इसको छोड़ देंगे। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 2। तो 5 का 2 में आप देखिए कि cos A बाय आपका दिया गया है 1 + sin A
और उसके बाद 1 प्लस साइन ए, अब बाय दिया गया है आपका कॉस ए, इसको प्रूव करना है आपको 2 सेक ए प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, LHS तो लिखेंगे ही, LHS के बाद इसको भी उतारेंगे। तो फिलहाल हम नहीं उतारते हैं, आप लोग ज़रूर उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट LCM ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए जो है कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हट गया, इस टर्म में इससे हम भाग देते हैं, तो भाग देते हैं तो ये हट गया, जो बचा उसको हम इसके अंश से हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब फिर उसके बाद कॉस ए हटा, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए को, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कॉस स्क्वायर ए रहा यह। अब देखिए 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, उसी तरह से इसको भी लिख देना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए हो जाएगा। और नीचे में आपका क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए तो रहा ही, और इसके बाद आपका कॉस ए भी रह गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक जगह हो जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर प्लस 1 लिख दिए, अब फिर प्लस 2 साइन ए लिख दिए। अब बाय हम लोग लिखते हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए लिख देते हैं। अब देखिए इसको तो आप लिख सकते हैं 1, और ये हो गया आपका 1, और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1, ये 1 आ गया, अब प्लस 2 साइन ए हो गया आपका, अब बाय 1 प्लस साइन ए हो गया, और उसके बाद यहाँ पर कॉस ए लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 1 2 होता है, अब प्लस 2 साइन ए तो ऑलरेडी है ही, पहले से मौजूद है ये, अब 1 प्लस साइन ए हो गया, और इसके साथ इंटू हो गया कॉस ए का। और ये देखिए ये उधर वाला प्रॉब्लम का है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका 1 प्लस साइन ए बच जाता है। तो यहाँ पर सोचिएगा, है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यही बचेगा हमारा। और नीचे में हमको क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है हमारा। अब देखिए कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आपका कट जाता है, और 2 बटा कॉस ए मिला, 2 बटा आपको क्या मिलेगा, कॉस ए। हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉस ए जो होता है सेक ए के बराबर होता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर 1 बटा कॉस ए को हम लोग सेक थीटा लिखते हैं, अगर ए है तो ए लिखेंगे। तो यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था, यही पहुँच गया आपका RHS के बराबर, यानी LHS से चले हम RHS तक पहुँच गए, यानी कि इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। तो अंतिम में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि यह जो है आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है, बुक आपके पास होगा, हम ये उम्मीद रखते हैं भाई, tan 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, अब प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ये दिया गया है। इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो LHS में हम एक काम करते हैं क्या, कि जितना भी आपका दिया गया है टर्म, सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए 1 है, अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोग लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर पे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो रहेगा ही, और नीचे में जो है अगर हम साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आता है। अब फिर बीच में प्लस लिखिए, उसके बाद ये कॉस थीटा ये वाला टर्म उतारें, अब बाय साइन थीटा भी हम लोग लिख दिए। अब बाय यहाँ भी अगर कॉस थीटा को हम एलसीएम के रूप में माने तो 1 बाय 1 समझेंगे, तो ये कॉस चला जाएगा 1 के पास, तो कॉस थीटा माइनस ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जो है ये किस फॉर्म में है, a बाय बी बाय सी बाय डी के फॉर्म में है ना, इस तरह से है। तो इसको याद होगा कि a बाय बी लिखते हैं और d हमारा ऊपर चला जाता है और c हमारा नीचे चला आता है। तो ठीक उसी तरह से इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो हम लोग लिखेंगे ही, और ये साइन थीटा जो है सीधा ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस लिखेंगे, ये आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो लिखेंगे ही हम लोग। इसके बाद ये कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय है ना, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर निकल गया है, तो इसके नीचे में सिर्फ आपका कॉस थीटा बच गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर पे कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, यहाँ से आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और जबकि हम कॉमन लिए हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप इसको उल्टा दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दीजिए, तो एक माइनस जो है इधर आपका बाहर कॉमन में आ जाएगा और तब हमारा ये चीज़ जो है बाहर चला आएगा, यानी कि यहाँ प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और बाय आपका साइन थीटा मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए इसको, और उसके बाद यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, क्या ले लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो गया। इसके बाद यह साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब फिर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, है कि ना। एलसीएम लेने के बाद इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है एक और फार्मूले की, तो एक और फार्मूला याद कीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू आप क्या लिखते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोग ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हम लोग लिखते हैं। ये फार्मूला आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। उसी के आधार पर हम इसको ब्रेक करेंगे, तो साइन थीटा के जगह पर ए है और कॉस थीटा के जगह पे बी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा तो लिखेंगे ही, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर a माइनस बी लिखाया, अब फिर ए स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग लिख देंगे। अब बाय क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको बिग ब्रैकेट में हम लोग इस तरह से घेर दिए। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपका कट गया, और हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका 1 होता है। तो आपका इससे मिला क्या कि 1 मिला, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, अब बाय कितना हो गया आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका रूल क्या है कि अगर आपका
a प्लस बी बाय कुछ भी रहे, 2 ही रहे, तो आप a को भी 2 से भाग दे सकते हैं, b को भी 2 से भाग दे सकते हैं। तो ये सही नियम है। लेकिन बहुत बच्चा क्या है कि 2 बाय a प्लस बी अगर रहे तो इसको गलती से भी आप ऐसे नहीं लिखिएगा कि 2 बाय a लिख दिए और 2 बाय b लिख दिए। ये गलत नियम है आपका, है ना। गलत नियम क्यों है इसके बारे में जरा सा सोचिएगा। यहाँ बैठकर a और b के जगह पे कुछ कुछ मान रख के आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका गलत रूल है ना। ये आपका क्या है, गलत रूल है, ये आपका सही रूल है। तो यहाँ पर हम लोग 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 को भी डिवाइड कर दिए इससे, और उसके बाद ये जो आपका है साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको भी हम लोग डिवाइड कर दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए। अब ये तो कट के आपका क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर जो है 1/sin थीटा 1/cos थीटा, तो 1/ अगर साइन थीटा है, 1/sin थीटा है, तो इसको हम लोग कोसेक थीटा लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। और 1/cos थीटा है तो इसको हम लोग सेक थीटा लिख देंगे। हालांकि आंसर में जो है आपका किस तरह से दिया गया है, इस तरह से कि 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा दिया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। यहाँ पर आपको कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं पीटेगा। आप सेक थीटा को इधर करके लिख दीजिए या कोसेक थीटा को इधर करके लिख दीजिए, क्योंकि गुना जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो 4 में हमारा जैसे देखिए, बुक आप जरूर अपने पास रखिए। 4 में आपका दिया गया है कि 1 + सेक ए, 1 + सेक ए अब बाय दिया गया है सेक ए, जिसको हमको दिखाना क्या है कि साइन स्क्वायर ए अब बाय 1 - कॉस ए दिखाना है। तो यहाँ पर LHS लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर 1 को तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं, और उसके बाद यह सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cos ए आपका क्या हो गया, LCM हो गया, तो cos ए अब +1 अब बाय 1/cos ए हुआ। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला को तो लिख देंगे cos a + 1/cos a। यहाँ जो आपका cos a है ये आपका ऊपर चला जाएगा, cos a/1 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं कि cos a कट गया। अब हमारा तो यही बचा और हमको पहुँचना है यहाँ, तो ऐसा काम करते हैं। अब यह जो cos a + 1 है, इसको हम लोग 1 + cos a भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या किए कि 1 - cos a से ऊपर और 1 - cos a से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यह a + b और a - b का फॉर्म आ गया, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। अब बाय 1 - cos a लिख सकते हैं। अब 1 - cos स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है। अब बटे 1 - cos a लिख देंगे। तो यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था, इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड अंतिम में हम लोग लिख देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है, बुक अपने पास जरूर रखेंगे आप लोग, सॉरी माफ़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5, ये आपका दिया गया है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इतना बराबर इतना प्रूफ आपको करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि cos a माइनस साइन a आपका दिया गया है, अब +1, अब बाय क्या है आपका cos a
प्लस साइन ए -1 दिया गया है, जिसको प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ जो है माफ़ करेंगे LHS हम लोग लिखेंगे। LHS में चलिए लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए +1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए -1। अब देखिए प्रत्येक टर्म पद, तो प्रत्येक पद में यानी कि अंश और हर में क्या करना है, प्रत्येक पद में साइन ए से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर। तो देखिए अंश और हर दोनों में अगर आप भाग देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कॉस ए है तो कॉस ए बटा आपका क्या हो गया, साइन ए हो गया। अब फिर यहाँ माइनस साइन ए है तो माइनस साइन ए बटा साइन ए हो गया। उसके बाद +1 है तो +1 बटा साइन ए हो गया। उसके बाद आपका देखिए कॉस ए है तो कॉस ए बटा साइन ए हो गया। और उसके बाद साइन ए बटा साइन ए हुआ आपका, और यहाँ -1 बटा साइन ए हुआ। इसमें होता क्या है कि नीचे और ऊपर 1 बटा साइन ए अगर कॉमन लेते हैं तो यह कट के यही चीज़ मिल जाता है, इसलिए हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। लिख दिए कॉस ए बटा साइन ए है ना, ये आपका क्या होता है, कॉट ए होता है। और साइन ए कट के -1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, कॉसेक ए हो गया आपका। अब बाय उसके बाद ये आपका हो गया कितना, कॉट ए हो गया। यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर माइनस कॉसेक ए हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यह जो आपका कॉसेक ए है और ये जो आपका कॉट ए है एक साथ लिख लिए। यहाँ पर -1 है तो -1 नहीं लिखकर 1 के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। तो 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हम लोग लिख दिए। इसके बाद जो है इसको उसी तरह रहने दीजिए। ये आपका हो गया, 1 को पहले लिख दीजिए, अब फिर माइनस कॉसेक ए को लिखिए, अब फिर उसके बाद प्लस कॉट ए को लिख दीजिए। इतना सा लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि देखिए इसको एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ से लिखते हैं। तो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए को हमने लिखा, और यहाँ जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जैसे ए प्लस बी लिखते हैं, एक बार ए माइनस बी लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, एक बार कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखेंगे एक बार, और एक बार जो है कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक तरह से देख पा रहे होंगे, है ना। इसके बाद देखिए नीचे में वही चीज़ लिख देंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख देंगे। अब देखिए ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। अब यहाँ पर जैसे आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेंगे, आप कॉमन लिए तो यहाँ पर, यहाँ से ये चीज़ पूरे उठ गया तो 1 बचा, और माइनस बचा, और यहाँ से ये अगर उठ गया तो यहाँ आपका कॉसेक ए बचा, अब माइनस कॉट ए। चूँकि यहाँ माइनस है तो इसीलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉट ए क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब बाय क्या हो गया आपका, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप जो है देखेंगे क्या कि ये नीचे में जितना बड़ा टर्म है, सेम टर्म आपको यहाँ भी दिख रहा है, सेम पद आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों एक दूसरे से आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका क्या बच जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा। तो
तो इसमें जो है यह प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा था। ये इक्वल टू आप RHS लिख दीजिए और अंत में लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, है ना। यही चीज़ हमको यहाँ पर सॉल्व करना था। तो आप चाहे तो इस वीडियो को रोक कर जो है ठीक से उतार सकते हैं, है ना, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में हम देख रहे हैं क्या कि ये आपका दिया गया है ना। 6 में देखिए √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में हमारा दिया गया है √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूव करना है कितने के बराबर, सेक ए प्लस टेन ए के बराबर आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS बराबर √1 प्लस साइन ए हम लोग लिखेंगे और 1 माइनस साइन ए लिखेंगे, है ना। और इसको ऊपर नीचे जो है इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे नीचे में 1 प्लस माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी, जैसे रैशनलाइजेशन हम लोग करते हैं। अब देखिए ऊपर तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन ए का हो स्क्वायर हो जाएगा यह आपका। और उसके बाद देखिए यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, यह रूट भी रहेगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। अब बाय आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और यह आपका रूट के अंदर में रहा। तो इस पर अब क्या होगा कि रूट भी हटेगा तो स्क्वायर भी इसका हट जाएगा। तो हमको क्या मिलता है, 1 प्लस साइन ए अब बटे क्या मिलता है, कॉस ए मिलता है। रूट भी हट गया तो दोनों का स्क्वायर भी हट जाएगा, यही रूल है आपका। इसी को हम लोग 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, अब प्लस साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए 1 बटे कॉस ए जो होता है आपका सेक ए के बराबर होता है, और साइन ए बटे कॉस ए जो होता है ये आपका टेन ए के बराबर होता है। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव्ड करना था, यानी कि यही RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6 देखते हैं हम लोग। तो 6 में आप देखिए क्या दिया गया है, 6 में आपका दिया गया है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अब बाय कितना दिया गया है, 2 कॉस क्यूब थीटा अब माइनस कॉस थीटा को प्रूव करना है आपको, टेन थीटा प्रूव करना है। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में बच्चों इसको आप लोग उतार जरूर लीजिएगा, उतारने के बाद ही सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो साइन थीटा कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। इसके बाद अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। यहाँ से कॉस थीटा निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ से साइन थीटा निकल गया तो आपका 1 बचेगा। अब देखिए साइन थीटा इनटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिखेंगे ही, माइनस इसको हम 2 रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। अब बाय क्या हो गया आपका, इसको कुछ नहीं करेंगे, कॉस थीटा लिखें और 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए अब -1, इसी तरह से लिखा हुआ छोड़ देंगे। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, साइन थीटा लिखना है और 1 लिखें हम लोग और 2 इंटू 1 तो -2 हो गया, और 2 इंटू -2 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बाय कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब इसके बाद जो है साइन थीटा यहाँ रहने दीजिए
उसके बाद जो है ये 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दीजिए। अब देखिए -2 + 1 जो है -1 बच जाएगा। अब बाय यह cos थीटा तो आपका रहेगा ही, और यहाँ पर आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब ये दोनों देखिए सेम सेम है तो दोनों कट गया, इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हम देख रहे हैं यही प्रॉब्लम है आपका। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि a + b का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उस पर हम इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a लिखेंगे, अब फिर ये क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर a लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे 2 × साइन a × कोसेक a, है ना। अब फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर a लिखेंगे, अब फिर उसके बाद सेक स्क्वायर a लिखते हैं हम लोग, अब फिर 2 × कॉस a × सेक a हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि साइन a × कोसेक a जो है आपका 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, जैसे देखिए साइन a है, अब कोसेक a को हम 1/साइन a लिख सकते हैं, तो ये दोनों कट के क्या हो गया, 1 हो गया ना। उसी तरह से यहाँ देखिए कॉस a है आपका, और यह आपका सेक a है, तो इसको 1/कॉस a लिखते हैं। कॉस a कट गया तो ये भी आपका 1 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a एक जगह लिख दिए। अब फिर यह जो कॉस स्क्वायर a है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर a लिख सकते हैं। और यहाँ जो सेक स्क्वायर a है, इसको 1 + टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये आपका देख सकते हैं फॉर्मूला, है ना। यही आपका कोसेक स्क्वायर a है, तो 1 + कॉट स्क्वायर a लिख सकते हैं। यहाँ पर ये था तो यहाँ पर हमने ये लिखा। और सेक स्क्वायर a है तो सेक स्क्वायर a देख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 + टेन स्क्वायर a लिख दिए। और यहाँ से मिला सिर्फ 2, और यहाँ से भी मिला आपका सिर्फ 2। इसके बाद याद कीजिए साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a = 1 होता है। अब फिर यहाँ भी 1 + 1 + 2 + 2, तो ये हो गया 6। अब प्लस, और ये आपका कॉट स्क्वायर a हुआ, और यहाँ आपका टेन स्क्वायर a हुआ। अब सबको फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको 7 लिख सकते हैं। अब प्लस ये, इसको हम लोग पहले टेन स्क्वायर a को लिख दिए, अब फिर उसके बाद कॉट स्क्वायर a को लिख दिए। यही हमारा क्या हो गया, RHS आ गया, और यही चीज़ हो गया यहाँ पर हमारा प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। 9 में, और 9 में क्या कह रहा है कि कोसेक a माइनस साइन a, है ना आपका। और उसके बाद बुक आप देख रहे होंगे सेक a माइनस कॉस a दिया गया है, और यह जो है आपको प्रूव करना है 1/10 a प्लस कॉट a प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोसेक a को लिख सकते हैं 1/साइन a लिख सकते हैं, माइनस साइन a हो गया आपका, और ये LHS है आपका। अब फिर उसके बाद सेक a को 1/कॉस a लिख सकते हैं, माइनस कॉस a को छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप LCM लेंगे तो साइन a हो जाएगा। अब इसके बाद 1 - साइन स्क्वायर a आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर उसके बाद यहाँ पर कॉस a आपका LCM के तरह आ गया, 1 - कॉस स्क्वायर a हो गया आपका। अब देखिए कि 1 - साइन स्क्वायर a को हम लोग कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, और 1 - कॉस स्क्वायर a को हम लोग साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब बाय यह आपका हो गया साइन a × कॉस a हो गया। फिर से देखिए साइन a एगो और एगो साइन a कट गया,
कॉस ए एगो और कॉस ए आपका कट गया, तो आपको मिलता है सिर्फ साइन ए इंटू कॉस ए मिलता है। अब इसको हमको यहाँ तक पहुँचाना है भैया, तो इसको जब हम देख रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 से हम डिवाइड अगर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। अब इस 1 को हम क्या करेंगे कि साइन ए और कॉस ए तो लिखेंगे ही, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को तो लिख ही सकते हैं। अब क्या हो गया कि इसको जो है हम डायरेक्ट इसके नीचे लाके लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब बाय आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये चीज़ जो है आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यही चीज़ आपको मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या 1 तो ऊपर को में रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दिए। अब फिर उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या कर दिए कि साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से ए को साइन ए कट जाएगा, यहाँ से ए को कॉस ए कट जाएगा, तो ये आपका 1 बाय साइन ए बटा कॉस ए होता कितना है, tan ए होता है। उसके बाद कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। और यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना था, है ना, यही चीज़ हमको यहाँ पर लाना था। तो आ गया हमारा टारगेट पूरा हो गया, इक्वल टू RHS हो गया, और अंत में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में हमको दिया गया है 10 नंबर में कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको प्रूव करना है 1 माइनस tan ए बाय 1 प्लस tan ए के होल स्क्वायर के बराबर, और फिर इसको प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रॉब्लम है ना, तो इसको उठा के डायरेक्ट आप ये दिखा सकते हैं, और इससे भी आप डायरेक्ट ये दिखा सकते हैं, तो भी इसको प्रूफ ही माना जाएगा। तो हम लोग LHS का पहला पार्ट ले लेते हैं, LHS का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, और उसके बाद ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए तो लिखे ही हम लोग, और इसमें एलसीएम जो हो गया आपका tan स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अगर हम लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। अब ये tan स्क्वायर ए जो है इसके ऊपर चला जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये दोनों आपका कट मर के ख़त्म हो गया, बच गया क्या आपका tan स्क्वायर ए ही बच गया। यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पे लाना था, तो ला दिए हम लोग। इसके बाद सेकेंड पार्ट, LHS का सेकेंड पार्ट ही हम लोग लेते हैं, जो कि है 1 माइनस tan ए बाय 1 प्लस कॉट ए। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका कॉट ए दिया गया है ना, तो इसका होल स्क्वायर है आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan ए को रहने देंगे, और उसके बाद स्क्वायर भी है आपका, और 1 प्लस कॉट ए को 1 बाय, सॉरी यहाँ माइनस है आपका, सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती लिख दिए थे हम, तो यहाँ भी आपका माइनस है ना, तो यहाँ पर tan ए का होल स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ जो है आपका
1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं टेन ए को, तो टेन ए माइनस 1 हो गया और इसका स्क्वायर है, और इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और ये टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये टेन ए का स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर इसको हम लोग कटा सकते हैं। क्यों कटा सकते हैं भैया, देखिए यहाँ कहिएगा कि 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है और 1 प्लस टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो याद रखिए, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम माइनस कॉमन लिए तो b हो जाएगा आपका किस में, माइनस में हो जाएगा, और a आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर जो होता है, माइनस का स्क्वायर जो कि प्लस में हो गया, अब a जो है आपका किस में बन गया, प्लस में, अब b जो है आपका माइनस में बन गया। तो इसीलिए हमारा प्लस माइनस कुछ भी अंदर में रहे, अगर मैग्नीट्यूड आपका सेम आ रहा है, अगर होल स्क्वायर है, तो वो दोनों आपस में आपका बराबर ही होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह से इसको कटा सकते हैं। कटाने के बाद हम फाइनली क्या देखते हैं कि टेन स्क्वायर ए हमको मिलता है, और यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा यह ट्रिगोनोमेट्री का सारा एक्सरसाइज समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, और 9 में हम लोग आज देख लेते हैं क्या है, ये आपका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।